नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी एक और नई चेतावनी या कहें भविष्यवाणी के बारे में कि उन्होंने कहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, यानी कि डॉलर कचरा हो जाएगा। और अगर डॉलर कचरा होगा तो क्या स्थिति होगी, उसका असर आम आदमी की ज़िंदगी, आप पर या बाकी लोगों पर क्या कुछ पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में इसी पर डिटेल पर बात करेंगे और उनकी भविष्यवाणी का पूरा पोस्टमार्टम इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो एक एक कर मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो बगैर देरी करे शुरू करते हैं आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर को, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अमेरिकी सेना है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि असली ताकत हमेशा डॉलर रही। वही डॉलर जिससे पूरी दुनिया तेल खरीदती है, व्यापार करती है, रिजर्व बनाती है और अपने भविष्य को सुरक्षित मानती है। लेकिन अब इसी डॉलर को दुनिया के सबसे चर्चित फाइनेंशियल गुरु में से एक रॉबर्ट कियोसाकी फेक मनी और गार्बेज कह रहे हैं, यानी कि कचरा। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। उन्होंने कहा कि 2026-27 के बीच दुनिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ बढ़ती जा रही है और स्टॉक मार्केट में ऐसी गिरावट आ सकती है जिसकी तुलना ग्रेट डेप्रिसिएशन से भी की जा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या ये सिर्फ अटेंशन ग्रैबिंग प्रेडिक्शन है या सच में दुनिया की इकोनॉमी किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए, 2 मई 2026 तक ग्लोबल इकोनॉमी के हालात पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका पर इस समय लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का नेशनल डेब्ट पहुंच चुका है, यानी अमेरिका जितना कमाता है उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर चुका है। यूएस ट्रेजरी के आंकड़े दिखाते हैं कि डेब्ट लगातार रिकॉर्ड लेवल पर जा रहा है। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व पिछले कुछ सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम में इंजेक्ट कर चुका है। आसान भाषा में समझे तो मार्केट में लिक्विडिटी यानी छपा हुआ पैसा जितना ज़्यादा घूम रहा है कि एक्सपर्ट्स को डर है कि एसेट्स प्राइजेस रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसी वजह से कियोसाकी बार बार बोल रहे हैं कि स्टॉक्स आर फेक वेल्थ बैक्ड बाय फेक मनी। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आने वाले समय में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमर्शियल रियल एस्टेट में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है और जो लोग सिर्फ पेपर एसेट्स पर डिपेंडेंट हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कियोसाकी ने साफ कहा कि आने वाला साइकिल बहुत लोगों की वेल्थ मिटा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग तैयार होंगे उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वहीं सियोल इकोनॉमिक्स डेली की रिपोर्ट के अनुसार रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि करंट स्टॉक मार्केट रैली असली इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से नहीं बल्कि मनी प्रिंटिंग की वजह से चल रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मार्केट इतना वैल्युएबल क्यों माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय दुनिया में एक साथ कई डर चल रहे हैं। पहला, राइजिंग डेब्ट, दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन, तीसरा इन्फ्लेशन प्रेशर, चौथा ऑयल प्राइसेस, पांचवा स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्रूड ऑयल प्राइस अचानक स्पाइक कर सकते हैं। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की कई रिपोर्ट्स में एनालिस्ट वार्निंग दे चुके हैं कि अगर ऑयल प्राइस लंबे समय तक हाई रहा तो इन्फ्लेशन दोबारा तेजी पकड़ सकता है और इन्फ्लेशन बढ़ते ही सेंट्रल बैंक्स फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स का सीधा असर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस बोरोइंग पर पड़ता है, यानी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में आ सकती है। इसी बीच आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर कॉन्शियस टोन दिखाई है। कई डेवलपर्स इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहे हैं। यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग वीक है। चाइना का प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। अमेरिका में कमर्शियल रियल एस्टेट प्रेशर में है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद ऑफिस डिमांड कम हुई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स में स्ट्रेस तेजी से बढ़ रहा है और कई रीजनल बैंक्स प्रेशर में, यानी ऊपर से मार्केट चमकदार दिख रहा है लेकिन अंदर कई क्रैक्स मौजूद हैं। यही वजह है कि कियोसाकी जैसे लोग बार बार वार्निंग दे रहे हैं। हालांकि यहाँ एक रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। कियोसाकी पिछले कई सालों से क्रैश प्रिडिक्शन करते रहे और हर बार उनकी टाइमिंग सही नहीं रही। कई बार मार्केट गिरने के बजाय ऊपर चला गया। इसलिए कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उन्हें डूम प्रेडिक्टर भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर पॉइंट को इग्नोर कर दिया जाए।
क्योंकि सच ये भी है कि दुनिया में अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है और इसी अनसर्टेनिटी का असर सेफ हेवन एसेट्स पर दिख रहा है। गोल्ड लगातार हेडलाइंस में है। सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड पेस पर गोल्ड खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में डॉलर डिपेंडेंसी कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। सिल्वर की डिमांड बे इंडस्ट्रियल यूज़ और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों की वजह से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सिल्वर का इस्तेमाल डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि कियोसाकी बार बार गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को रियल एसेट्स बता रहे हैं। उनका कहना है कि फिएट करेंसी सिस्टम कमज़ोर हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रही है। आसान भाषा में समझे तो अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा होगा लेकिन प्रोडक्शन और रियल ग्रोथ उतनी तेज़ नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कमज़ोर होगी। इसी डर की वजह से लोग हार्ड एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कियोसाकी सिर्फ डर नहीं पैसा फैला रहे हैं बल्कि माइंडसेट भी समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हैं जबकि अमीर लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं। उनका पहला बड़ा प्रिंसिपल यही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझो। अगर कोई चीज़ आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो वो एसेट है और अगर पैसा निकाल रही है तो लायबिलिटी। इसी वजह से वो फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत जोर देते हैं। कियोसाकी का मानना है कि सिर्फ नौकरी और डिग्री आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकती। आपको अकाउंटिंग, टैक्सेस, इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो समझना होगा। उन्होंने कई बार कहा है कि सेवर्स आर लूजर्स क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे सेविंग की परचेजिंग पावर खत्म कर देता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इमरजेंसी सेविंग पर हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन कियोसाकी का पॉइंट है कि ये सिर्फ बैंक बैलेंस पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रेटेजी नहीं, वो पैसिव इनकम पर भी जोर देते हैं, यानी ऐसा इनकम सोर्स जो आपके काम किए बिना भी पैसा जनरेट करे। रियल एस्टेट रेंट, डिविडेंड इनकम, बिजनेस कैश फ्लो या इन्वेस्टमेंट, यही चीज़ें वेल्थ बिल्ड करती है। इसी फिलॉसफी की वजह से वो मार्केट क्राइसिस को डर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी कहते हैं। उन्होंने कहा कि 1987, 2000, 2008 और 2020 जैसे क्राइसिस में उन्होंने एसेट्स डिस्काउंट पर खरीदे और वेल्थ बढ़ाई। उनका मानना है कि क्रैश के समय वेल्थ ट्रांसफ़र होता है, यानी जो लोग पैनिक में एसेट्स बेचते हैं उनकी वेल्थ उन लोगों के पास चली जाती है जो पेशेंस और कैश रिजर्व के साथ तैयार बैठे होते हैं। यही फिलॉसफी वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं। बफेट का फेमस कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल, यानी जब मार्केट में डर हो तभी सबसे बड़े मौके बनते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिपरेशन, क्योंकि कैश में वही सर्वाइव करता है जिसके पास लिक्विडिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन हो। अगर किसी ने पूरा पैसा हाई रिस्क एसेट में डाल दिया या इमरजेंसी फंड नहीं रखा तो क्रैश अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बल्कि डिजास्टर बन सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन की भी सलाह देते हैं। कुछ पैसा इक्विटीज़ में, कुछ डेब्ट में, कुछ गोल्ड में और कुछ इमरजेंसी रिजर्व में। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक्सट्रीम ओपिनियंस ज़्यादा वायरल होते हैं। कोई बोलता है मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, कोई बोलता है सब खत्म होने वाला है। रियलिटी अक्सर इन दोनों के बीच होती है और यही वो वजह है कि अभी पूरी दुनिया में एक बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या आने वाले सालों में डॉलर डोमिनेंस कमज़ोर होगा? क्या गोल्ड और बिटकॉइन फ्यूचर सेफ हेवन बनेंगे? क्या स्टॉक मार्केट बबल फेज में है या फिर ये सिर्फ टेम्परेरी फियर है जो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा? दोस्तों, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर बड़े क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर भी हुए हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी लोगों ने कहा था कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में मार्केट्स ने नए हाई बनाए। कोविड क्रैश में भी पैनिक हुआ लेकिन रिकवरी बहुत तेज आई। इसलिए सिर्फ फियर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है, लेकिन रिस्क को इग्नोर करना भी इक्वली डेंजरस है। और शायद यही कारण है कि रॉबर्ट कियोसाकी की वार्निंग इतनी वायरल होती है, क्योंकि वो लोगों के सबसे बड़े डर को टच करते हैं, पैसा खोने का डर। अब सवाल यह है कि अगर सच में दुनिया किसी बड़े फाइनेंशियल स्टॉर्म की तरफ बढ़ रही है तो आम आदमी क्या करे? एसआईपी जारी रखे या रोके? गोल्ड खरीदे या कैश बचाए? दोस्तों, बिटकॉइन फ्यूचर है या बबल? और अगर बड़ा क्रैश आया तो इंडिया का मार्केट और आपकी प्रॉपर्टी कितनी सेफ रहेगी? यही सबसे बड़ा सवाल आज के समय में। और कियोसाकी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उस भविष्यवाणी का क्या नतीजा आएगा ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी दुनिया भर में चल रही है, अमेरिका ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर है, लेकिन टेंशन एक बार फिर से बढ़ती नज़र आ रही है और इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है, क्योंकि बातचीत की टेबल पर ईरान और अमेरिका पूरी तरह से आ नहीं रहे। अमेरिका अपनी डिमांड ईरान पर थोप रहा है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो
किसी भी मनमानी डिमांड को नहीं मानने वाला। और ऐसे में हॉर्मुज के हालात आप जानते हैं किस तरह से बने हुए हैं। पूरी तरह से हॉर्मुज पर नाकेबंदी है, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका, यानी कि जो ऑयल और गैस की सप्लाई चेन है वो लगभग पूरी तरह से टूट चुकी है। और इंडिया की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर के रेट ऑलरेडी बढ़ गए हैं और ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी अगर बढ़े तो एक बड़ी महंगाई आ सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे बल्कि उसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा। खाने की चीज़ों पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, रियल एस्टेट से जुड़े तमाम जो काम है उस पर पड़ेगा, यानी कि तमाम इंडस्ट्री पर उसका असर देखने को मिलेगा। और अगर वहाँ ये असर बड़े स्तर पर हुआ तो आप समझिए एक बड़े स्केल पर जॉब्स जा सकती है, एक बड़ी मंदी आ सकती है। तो ऐसे में अब सभी की निगाहें हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सीज फायर पर कि ये सीज फायर ना टूटे और दोनों देशों के बीच एक आपसी सहमति बन जाए और युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ तो आप समझिए दोस्तों, आपकी और हमारी ज़िंदगी पर इसका असर पहले से ही पड़ रहा है और आने वाले समय में अगर ये और ज़्यादा बढ़ा तो इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में दुआ कीजिए कि ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो। बाकी ये रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी एक भविष्यवाणी और चेतावनी है, जिसमें उनका कहना है कि जो डॉलर है वो पूरी तरह से कचरा है और स्टॉक मार्केट में भी एक बड़ा क्रैश आ सकता है। और क्या आने वाले समय में सोना और चांदी इससे उबर कर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए, यहाँ पर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। इसलिए जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन है। एक छोटी सी भी न्यूज़ आती है तो मार्केट में बड़ी उठापटक मच जाती है। तो इसलिए सावधानी रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। नमस्कार।